DAV क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 8 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। टू पोल्स ऑफ हाइट्स 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। दो खंबे हैं, दो पोल्स हैं, एक की हाइट 6 मीटर है, दूसरे की हाइट 11 मीटर है। वो ग्राउंड पर खड़े हैं सीधे। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज़ 12 मीटर, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 12 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, उनके जो टॉप्स का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्या है, हमारे पास दो खंबे हैं। मान लो एक खंबा है ए बी, इस खंबे को मान लिया हमने ए बी, ठीक है। और दूसरा जो पोल है वो भी ज़मीन में गड़ा हुआ है, वो है ए बी, इसको चलो सी डी मान लेते हैं, सी डी। दूसरा पोल है सी डी, एक ए बी है, दूसरा सी डी है। ये दोनों खंबे ज़मीन में गड़े हुए हैं। मान लो जो ए बी वाला खंबा है, सी डी वाला खंबा है, वो 6 मीटर है। ये मान लिया छोटा खंबा है, 6 मीटर गड़ा हुआ है। और जो दूसरा है वो है 11 मीटर का, ठीक है। ये हमें गिवन है। आगे क्या कह रहा है वो, आगे वो कह रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ए से लेके सी तक, यहाँ पे गड़े हुए हैं, इसके फीट का डिस्टेंस कितना है, ये है 12 मीटर। ये भी हमने लिख लिया 12 मीटर। और फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, उनके जो टॉप का है। टॉप क्या है, ये जो ये टॉप है इसका, और ये पॉइंट बी पे इसका टॉप है, और यहाँ पे पॉइंट डी पे इसका टॉप है। ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, तभी डिस्टेंस। तो हम इसको मिला लेते हैं, बी और डी को मिला लिया, बी और डी को मिला लिया। और फिर हम ए सी के पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे, इधर जो डी पे ही मिलेगी, ये भी इस तरह, ठीक है। तो इतना समझ गया आप, हमने क्या किया है। अब जो जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। देखो ए बी सी डी, इसको ले लेते हैं हम, इस पॉइंट को ले लेते हैं ई, जहाँ पे मिला है इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर एक ट्राइंगल बन चुकी है, क्या, बी ई डी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है, ठीक। अब जो जो फिगर में गिवन है हम वो लिख लेंगे। देखो ए सी अगर 12 मीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ई से लेके डी तक, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो ये भी कितना होगा, 12 मीटर ही होगा। क्योंकि ए सी 12 है तो ई डी भी 12 होगा, ठीक। और देखो बी से लेकर ए तक टोटल डिस्टेंस कितना है, 11 मीटर है। और डी से लेके सी तक ये डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर है। तो इसके सामने वाला यानी कि ई ए भी कितना होगा, 6 होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ये 6 मीटर होगा ई ए। तो बचा कितना, टोटल कितना था, 11 था। तो बचेगा कितना, 11 माइनस, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ये बी ई डिस्टेंस कितना बचा है, बी ई डिस्टेंस बचा है 11 माइनस 6, यानी कि 5 मीटर बचा। ये कौन सा डिस्टेंस निकालना है हमने, बी ई, ठीक है। समझ गए, क्योंकि देखो ये डी सी कितना था, 6 था। तो ई से लेकर कहाँ तक, ए तक, ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बचा कितना, टोटल 11 था, तो बचा कितना, 11 माइनस 6, यानी कि 5 मीटर। बी ई कितना है, 5 मीटर। अब जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। इन फिगर जो हमने फिगर बनाई है, इसमें कितना है, टोटल कितना है। अगर हम मान लें ए बी कितना है, ए बी था 11 मीटर, ए बी 11 मीटर था। और सी डी कितना था, सी डी कितना था, सी डी था 6 मीटर। और जो ए सी है वो कितना है, ए सी था 12 मीटर। ये तो हमें गिवन था। और जो हमने आगे कंस्ट्रक्शन करी है, जो मिलाया है, टॉप को मिलाया है, फिर डी को ई से मिलाया है, तो उसको भी लिख लेते हैं हम। तो ए सी किसके इक्वल होगा, यानी कि ई डी किसके इक्वल होगा, ई डी इक्वल होगा ए सी के, यानी कि 12। ई डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 मीटर आ गई।
और इसी तरह से हमने क्या निकालना है, बी ई जो है वो किसके इक्वल होगा, बी ई इक्वल होगा 11 - 6 यानी कि 5 मीटर। ठीक है, तो अब हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम कहाँ बनी है, बी ई डी में जो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, तो पाइथागोरस हम यहाँ पर लगाएंगे। इन, अब लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल बी ई डी, बी ई डी में क्या होगा, जो 90 के जो सामने वाला ये क्या है, हाइपोटेनस है, बी डी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बी डी का स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बी डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी डी का स्क्वायर जो बाकी दो साइड बची उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी कि बी ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब बी डी तो हमें पता नहीं है कितनी है, ठीक है, मगर बाकी दो साइड है वो हमें पता है। बी ई हमें पता है कितना, 5 मीटर है, यानी कि 5 का स्क्वायर। ई डी भी पता है कितना है, 12 मीटर है, यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, तो बी डी का स्क्वायर हमारे पास क्या आया, बी डी का स्क्वायर आया, दोनों को प्लस करेंगे 169, और हमें बी डी का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो बी डी चाहिए, यानी कि 169 को हमें स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 169 किसका होता है, 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि 13 × 13, तो ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर आ गया किसके इक्वल, 13 के स्क्वायर के इक्वल। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी डी की वैल्यू आई 13। ठीक है, 13 मीटर। और ये बी डी है क्या, ये बी डी था डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन देयर टॉप्स, उनके टॉप के बीच का डिस्टेंस था, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, जो खंबे हैं उनके जो टॉप के बीच का डिस्टेंस, यहाँ बी से लेकर डी तक कितना है, डिस्टेंस बिटवीन देयर, यानी कि देयर का मतलब यहाँ पे खंबे हैं, देयर टॉप्स, जो खंबे था उनका जो टॉप्स के बीच का डिस्टेंस कितना था, 13 मीटर। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया है इसने, एक रेक्टेंगल गिवन है और उसका जो दोनों साइड दे रखी है रेक्टेंगल की, और हमें क्या निकालना है उसका, हमें फाइंड आउट करना है उसका डायगोनल। तो हमें एक रेक्टेंगल मान लिया है, जैसा आप देख रहे हो, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल मान लो, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल हमने मान लिया। हमें इसका डायगोनल फाइंड आउट करना है, तो आप इसका डायगोनल खींच लो। चलो एक डायगोनल खींच लेते हैं हम, बी डी, इसका डायगोनल है ये बी डी। आपको पता है डायगोनल तो दोनों इक्वल होते हैं रेक्टेंगल की, तो अगर एक डायगोनल निकाल लिया तो दूसरा भी उसी के इक्वल होगा। तो हमने निकालना है बी डी। हमें गिवन क्या है, दोनों साइड गिवन है रेक्टेंगल की। एक साइड है हमारे पास 15 सेंटीमीटर यानी कि लेंथ, और दूसरी साइड यानी कि ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर गिवन है। हमें क्या निकालना है, ये साइड निकालनी है, यानी कि बी डी निकालनी है। और आपको पता है रेक्टेंगल का जो ईच एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो होता है 90 डिग्री का। तो यानी कि डी ए बी ये क्या बन गई है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। हम इसका पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो ए बी कितना है, इन इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ए बी कितना है हमारे पास, ए बी है 15 सेंटीमीटर, लिख लिया हमने। फिर क्या है, ए डी कितना है, ए डी कितना है 8 सेंटीमीटर। और फाइंड आउट क्या करना है हमने, बी डी फाइंड आउट करना है। बी डी कह लो या डी बी कह लो, बी डी फाइंड आउट हमें करना है। तो अब क्या लगा देंगे हम, पाइथागोरस लगा देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है, यानी कि इस केस में हाइपोटेनस क्या है, बी डी, बी डी का स्क्वायर जो बाकी दो साइड बच गई ट्रायंगल की उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी कि ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट कर दो। बी डी की वैल्यू हमें नहीं पता है, यही हमें फाइंड आउट करना है। ए डी हमें पता है कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर। ए बी पता है हमें कितना है, 15, यानी कि 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 मल्टीप्लाई 8, और 15 मल्टीप्लाई 15 होता है 225। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 289, यानी कि बी डी का स्क्वायर क्या आ गया, 289। और हमें बी डी का स्क्वायर नहीं, हमें तो बी डी चाहिए। तो ऐसा करने निकालने के लिए हमें इसको स्क्वायर में लिखना पड़ेगा 289 को, और 289 स्क्वायर होता है 17 का। 17 मल्टीप्लाई 17 होता है 289, यानी कि बी डी स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा, 17 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बी डी किसके इक्वल आया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 17 के इक्वल आया, यानी कि 17 सेंटीमीटर। और यही बी डी क्या था, हमारा डायगोनल था। ठीक है, तो इसको हमने क्या माना था, डायगोनल। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, सॉरी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 17 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। द फुट ऑफ ए लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम ए वॉल। एक सीढ़ी है, उसका जो फुट है यानी कि निचले वाला हिस्सा है वो 6 मीटर अवे है वॉल से, दीवार से 6 मीटर दूर है। एंड इट्स टॉप, और जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है, ऊपर वाला हिस्सा रिचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। विंडो तक पहुंचता है जो 8 मीटर अबव है, जो विंडो है 8 मीटर ऊंची है ग्राउंड से। इफ़ द लैडर इज शिफ्टेड इन सच ए वे डैट इट्स फुट इज 8 मीटर अवे। फिर लैडर को दूसरी तरह से रखा गया, अब वो लैडर 8 मीटर दूर हो गई है, ठीक है, दीवार से, फ्रॉम द वॉल। टू व्हाट हाइट डज इट्स टॉप रीच। अब जो लैडर का जो टॉप है वो कहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, जब हम फिगर बनाएंगे आपको फिर सब समझ में आएगा। फिगर देखो, दो फिगर बनेंगी इसमें। तो एक फिगर हमने ये ले ली, ए बी सी, मान लो ये ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ले ली, और ये क्या है, लैडर है, सीढ़ी है, ये ऐसी दीवार के साथ लगी हुई है, और ये चीज़ क्या है, वॉल है, इधर वाली ये क्या है, वॉल है। ठीक है, अब दीवार के साथ ऐसे लगी हुई है। अब ये 6 मीटर अवे फ्रॉम वॉल, तो ये कितनी दूर है, 6 मीटर दूर है, यानी कि बी से लेके सी का डिस्टेंस कितना है, बी सी कितना है, 6 मीटर। फ्रॉम ए वॉल एंड इट्स टॉप रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव। यहाँ पे कोई विंडो है, ठीक है, और इसका जो वॉल जो इसका जो टॉप है वो कहाँ तक पहुँचता है, सीढ़ी का वॉल से कितनी ऊपर है, वो 8 मीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 मीटर, यानी कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। एक केस तो ये हो गया। फिर दूसरे उसमें जो लैडर है, ठीक है, उसको थोड़ा सा अब क्या कर दिया गया, डिस्टेंस बढ़ा दिया गया। ये ए बी सी मानना था, इसको मान लो ए बी सी डी ई एफ, डी ई एफ। अब विंडो मान लो यहीं पे थी विंडो, तो अब इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, आप यूँ करो तो ये डिस्टेंस है ना जो, ये ज़्यादा हो गया, ई एफ अब इस बारी कितना है, 8 मीटर अवे है, ये 8 मीटर अवे है किससे, दीवार से। ठीक, ये लैडर है। और अब जो डी ई है वो हमें फाइंड आउट करना है कि डी ई अब कितना है, कि जो लैडर का जो टॉप है यानी कि पॉइंट डी है लैडर का, वो ज़मीन से कितना ऊपर है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब इसको देखो किस तरह से करेंगे, हम समझ गए होंगे आप। तो पहले ले लेंगे ये वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इधर वाली ले लेंगे पहले, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हाइपोटेन यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस का यूज़ करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ये क्या है, ए सी क्या है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, दोनों के स्क्वायर, जो दोनों साइड बचेगी उनके स्क्वायर के सम के इक्वल, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर, ए बी हमें गिवन है कितना है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर, और बी सी हमें गिवन है 6, यानी कि 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए सी का स्क्वायर इक्वल आ गया हमारे पास, दोनों को करेंगे प्लस तो आ गया 100। तो ए सी का स्क्वायर यहाँ कर देता हूँ मैं, ए सी का स्क्वायर हमारे पास आ गया 100। तो अब हम करेंगे इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे 100 को, 10 इंटू 10, 100 को लिख दिया 10 इंटू 10, यानी कि ए सी का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, ए सी का स्क्वायर आया, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि ए सी आ गया हमारे पास 10। और ए सी क्या माना था हमने, जो ए सी थी वो क्या थी, लैडर थी, लैडर सीढ़ी थी वो, यानी कि लैडर की लेंथ हमने निकाल ली है। तो लैडर की लेंथ कितनी आ गई, 10 मीटर। तो लैडर की लेंथ 10 मीटर है। तो अब इस केस में हम यहाँ पे 10 मीटर का यूज़ करेंगे, क्योंकि लैडर कितनी है 10 मीटर। ठीक, अब इसको करेंगे हम सोल्व और हम डी ई निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे हम, इन ट्राइंगल डी ई एफ, इन राइट ट्राइंगल डी ई एफ यूजिंग पाइथागोरस, दोबारा से वैसे ही लिख देंगे, यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। तो क्या आएगा, हाइपोटेनस इस बार क्या है, डी एफ है, डी एफ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, डी ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। डी एफ क्या है, 10 है, 10 का स्क्वायर, और डी ई हमें फाइंड आउट करना है, और ई एफ क्या है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, और ये आएगा डी ई का स्क्वायर, और 8 होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो हमने ये कर लिया। अब आगे इसको निकालेंगे, इसकी वैल्यू 64, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये -64 हो गया। डी ई का स्क्वायर 100 में से माइनस होएंगे 64, तो बचेगा 36, यानी कि डी ई का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, डी ई का स्क्वायर हमारे पास आ गया 36। अब इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 को हम 36 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6, यानी कि 6 का स्क्वायर। तो इसको लिख लिया हमने 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि डी ई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 मीटर। यानी कि जो हमें निकालना था यही हमारा आंसर है। क्या है ये डी ई, क्या है डी ई, क्या है, हाइट ऑफ टॉप, हाइट ऑफ द, यानी कि टॉप ऑफ द लैडर कितनी हाइट पे है, कितनी ज़मीन से कितनी हाइट पे है, वो हमें निकालना था, यही हमारा क्या है आंसर है। कहने का मतलब ये जो पॉइंट डी है वो ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है, तो हमने निकाल दिया है कितनी ऊंचाई पर है, 6 मीटर की ऊंचाई पर है इस बारी ये पॉइंट। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।